12th क्लास में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, संक्रमण और अति संक्रमण तत्व। पहले हम संक्रमण तत्वों की बात करेंगे, फिर अति संक्रमण तत्वों में आएंगे। तो संक्रमण तत्व कौन कौन से हैं, क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। संक्रमण तत्व की पीरियोडिक टेबल में शुरुआत होती है डी कक्षकों से, यानी 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। जब डी कक्षक किसी तत्व में शुरू हो जाते हैं, उन्हीं तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहना शुरू करते हैं। तो ये 3 सीरीज में हम पढ़ेंगे, 3D, 4D, 5D, 6D में भी आएंगे, लेकिन 14 तत्व वहां चले जाएंगे लेंथेनम और एक्टिनियम के रूप में। सबसे पहली है 3D सीरीज, जिसके तत्व हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो, ये याद करने का तरीका है। दूसरा है 4D सीरीज, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुहेनियम, रुथेनियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये जर्रा, नवाब, मोबाइल, टेलीकॉम, रू, रे, पैड, एजी, कैड। चौथी सीरीज के बाद 5वीं सीरीज है एलए, लेंथेनम से शुरू होगी और सबसे बड़ी खासियत है लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 होने के बाद ये सीधे आ जाएगा 72। तो 58 से लेकर के कहां तक के तत्व, 71 तक के 14 तत्व दुर्लभ मृदा तत्वों के रूप में, लेंथेनाइड एलिमेंट के रूप में पीरियोडिक टेबल के बाहर चले जाएंगे, जिनको हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो आपको पीरियोडिक टेबल में लेंथेनम के बाद 14 ड्रॉप तत्व दिखेंगे, फिर HF शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखना। ला, हप्ता, वॉट रे, ओसे, गिरी, प्लेटिनम, सोना, मरकरी। ये है आपकी 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। इन तत्वों को बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहले हम आते हैं भौतिक गुण में और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। 3D सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1d 1 to 10 ns1 to 2, अर्थात इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। तो आपको मालूम है, जब आपको डी कक्षक भरना रहता है तो आप एक अंतिम में S भर के फिर यहाँ डी में आते हो। तो जब भी आप अंतिम से पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हो, अर्थात अंतिम से पहले में संक्रमण कर रहे हो, इसलिए इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। चूंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में गए, इसलिए इसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अंतिम से एक पहले कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 to 10 ns1 to 2 है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो सीरीज आनी है, जो सीरीज मैंने लिखनी है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3rd B से शुरू कर रही हूँ। ये 3rd B होगा, ये हो जाएगा आपका 4th B, है ना। ये 5th B होगा आपका, ये 6th B में जाएगा और ये 7th B में आएगा, ये 7th B हो जाएगा आपका। उसके बाद ये तीनों तत्व 8th B में जाएंगे, 8th B, और फिर आपका शुरू होगा ये 1st B और ये 2nd B। ये चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। कहां से शुरू हुई सीरीज, 3rd B से शुरू हुई और खत्म हुई 1st B और 2nd B में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 3rd B से शुरू हुआ, तो 3rd इसलिए क्योंकि आप देखेंगे स्कैंडियम जब लिखेंगे उसका परमाणु क्रमांक 21 होता है और उसके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d1 और 4s2। क्योंकि अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3rd B, फिर 4 आएंगे तो 4th B, 5 आएंगे तो 5th B, 6th B, 7th B। ये त्रिक नियम चला, 8वें B में 3 तत्व को रखने का त्रिक नियम चला। और फिर ये वाला कॉपर और जिंक को 1st B और 2nd B इसलिए कहा गया कि कॉपर में होता है 3d10 4s1, ये कॉपर होगा। डी कक्षक पूर्ण रूप से भर गए, एक इलेक्ट्रॉन S में गया इसलिए 1st B, लेकिन अंतिम D में जाता है तभी B लगता है और ये हो जाएगा आपका 3d10 4s2, है ना। तो चूंकि इनके डी कक्षक पूर्ण रूप से भर चुके हैं और 4s1 4s2 के कारण डी नहीं बोला, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में ही जाने वाले हैं, इसलिए इनको 1st B और 2nd B तत्व कहा गया, क्योंकि अंतिम कोष में एक और क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉन थे। क्लियर। अब सबसे बड़ी बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैंने बताया। तो आप 3rd B से शुरू करेंगे,
रोमन लेटर में थर्ड भी दिखा, हिंदी वर्णमाला में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ग्रुप। फिर 13वें से शुरू होती है क्या, पी ब्लॉक की सीरीज, है ना। तो ये अंतिम जो सीरीज यहाँ पे आएगी ये 12, 11 से पहले तक चलेगी और वहां पे खत्म हो जाएगी। अब जो आगे मैं बात कर रही हूँ वो है धात्विक गुण। सभी संक्रमण तत्वों में धात्विक गुण पाया जाता है। उनमें तन्यता, आघात वर्धनीयता, कणीकरण की उष्मा, है ना, क्रिस्टलीय उष्मा, ये सब पाई जाती है, अर्थात धात्विक गुण पाया जाता है। धात्विक गुण क्यों पाया जाता है, उनके अंतिम कक्षक के एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाते हैं। धात्विक बंध, है ना, कौन से इलेक्ट्रॉन, एस इलेक्ट्रॉन, और जो डी इलेक्ट्रॉन है वो डी पाई सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन हैं वो धात्विक बंध बनाते हैं और डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन डी पाई बंध बनाते हैं। फलस्वरूप इनमें बंध की प्रबलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो धात्विक बंध बन ही रहा था, ऊपर से इनके बंध में डी कक्षक के भी इलेक्ट्रॉन जो 5 युग्मित होंगे तो इतने सारे बंध बनेंगे। तो चूंकि एस और डी दोनों ही बंधों के कारण इनकी प्रबलता, कठोरता बढ़ जाती है, इसलिए इनमें धात्विक गुण पाया जाता है। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी को टी ब्लॉक के तत्व नहीं कहते। क्यों नहीं कहते भाई, क्योंकि इनका डी पूरा भर जाता है और अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। तो चूंकि डी कक्षक भर जाता है इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व होते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। लेकिन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को माना जाएगा क्योंकि उनका D10 होके 4 में एक ही गया। एक्चुअली D9 होना था जो होता नहीं है, आप जानते हैं, पिछले साल पढ़ चुके इन चीजों को। उसके बाद धात्विक गुण के बाद अगला गुण आता है गलनांक क्वथनांक। इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों बहुत उच्च होने वाले हैं। कारण आपको पता है फिर से, एस कक्षकों द्वारा निर्मित धात्विक बंध और डी कक्षकों द्वारा निर्मित डी पाई सहसंयोजक बंध के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे। कहानी में ट्विस्ट आएगा। इनके गलनांक क्वथनांक मैग्नीशियम तक मैग्नीज और टेक्नीशियम तक बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद फिर ये घटने लगेंगे क्योंकि यहाँ पे अधिकतम +7 तक की ऑक्सीकरण संख्या ये दे सकते हैं, यानी 7 युग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ ये बंध बना सकते हैं। फिर ये 6, 5, 4, 3, 2, 1 होगा तो बंध की संख्या कम होती जाएगी। तो यहाँ तक गलनांक क्वथनांक एकदम से बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कम होते चले जाएंगे। पर समूह में जब ये जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके गलनांक क्वथनांक जो है वो बढ़ रहे हैं। चौथा जो गुण पढ़ रहे हैं हम वो है परमाणु त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या भी पढ़ लीजिए, उसी के साथ परमाणु, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। धन आयन बनाएंगे, धातु है तो उनकी त्रिज्या ऑब्वियसली कम होगी। अब आप क्या करते थे, अभी तक आप जब पी ब्लॉक पढ़े, एस ब्लॉक पढ़े तो आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते थे। अब आप क्या कर रहे हैं, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ये कोषों की संख्या स्थिर हो गई है, ठीक है, कोषों की संख्या स्थिर और नाभिक के आवेश में होगी वृद्धि। लेफ्ट टू राइट, किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर कोषों की संख्या स्थिर हो जाती है और नाभिक के आवेश में निरंतर वृद्धि होती है, जिससे अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण जो है वो बढ़ जाएगा और दूरी घट जाएगी। अतः लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर रहेगी। लेकिन जैसे ही, चूंकि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और डी के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और दूरी थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए परमाणु और आयनिक त्रिज्या थोड़ी सी घटती है। किसी भी संक्रमण श्रेणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर कोषों की संख्या स्थिर है, नाभिक के आवेश में वृद्धि हो रही है, अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण बढ़ गया है, दूरी घट गई है, अतः परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर रहेगी। लेकिन डी के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण एफ भी शुरू हो जाएगा। चौथे में आते आते डी के दुर्बल और एफ के अति दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण थोड़ा सा बढ़ जाएगा और दूरी थोड़ी घट जाएगी, अतः त्रिज्या में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। इनकी आयनिक त्रिज्या, चूंकि धन आयन की त्रिज्या है तो परमाणु त्रिज्या की तुलना में कम रहेगी। आयनन ऊर्जा,
किसी भी परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये कम से कम 7 या 8 बार, 4 पिछले साल, 4 इस साल और एक पीरियोडिक टेबल 9 बार पढ़ चुके हैं, 10वीं बार आ रही है बात। तो किसी भी परमाणु के अंतिम कोश से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी वही आयनन ऊर्जा कहलाएगी। हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। फिर से पूरी कहानी रिपीट करेंगे। लेफ्ट टू राइट जाने पर कोषों की संख्या स्थिर है, नाभिक के आवेश में वृद्धि हो रही है, अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण बढ़ गया है, दूरी घट गई है, अतः इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा, इसलिए आयनन विभव लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। वहां घटता था, यहाँ बढ़ रहा है। अब सबसे कम आयनन विभव रहेगा 3D सीरीज का, उससे अधिक आयनन विभव रहेगा 4D सीरीज का और सबसे ज्यादा आयनन विभव रहेगा 5D सीरीज का, क्योंकि D के दुर्बल और F के अति दुर्बल प्रतिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो जाएंगे। अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण थोड़ा और बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा और कठिन हो जाएगा, अतः आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। 18 के आसपास इसके भौतिक गुण हैं। हम आराम से चल के एक पढ़ते चले जाएंगे और आप मेरे साथ में नोट्स बनाते चले जाइए, नहीं तो आप बहुत मुश्किल में आने वाले हैं, क्योंकि अगले असाइनमेंट को जब आप जमा करेंगे आपको 2 काम करना है। आपकी प्रैक्टिकल कॉपी भी लेके आना है और आपकी केमिस्ट्री की थ्योरी कॉपी भी लेके आना है। जो नहीं लाएगा उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है।